ये बजरंग बाण का उपयोग कब और कैसे किया जाता है, और आप ये भी जानना चाहते होंगे कि बजरंग बाण किसने और क्यों लिखा। चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, हनुमान जी के बजरंग बाण का उपयोग तब किया जाता है जब आप बहुत ही भारी समस्या में हो और आपसे उसका कोई हल नहीं निकल पा रहा। अब इसे लिखा किसने? ऐसा कहा जाता है कि एक बार तुलसीदास जी पर काशी में किसी तांत्रिक ने मारण मंत्र का उपयोग कर दिया था, जिसकी वजह से उनके शरीर पर भयंकर फोड़े निकल आए थे। उस वक्त तुलसीदास जी ने बजरंग बाण पढ़ के हनुमान जी से गुहार लगाई थी। तब इसके पाठ के एक दिन के भीतर उनका पूरा शरीर ठीक हो गया था। माना जाता है कि बजरंग बाण का पाठ करने से आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले शत्रुओं का हनुमान जी नाश कर देते हैं। लेकिन यह ध्यान रखना भी जरूरी होता है कि बजरंग बाण का पाठ उस वक्त ही करना चाहिए जब आपके जान पर बनाई हो, और इसका उपयोग खुद के फायदे के लिए नहीं करना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ करते वक्त मन में कोई भी दूषित भाव नहीं होना चाहिए। साथ ही धन, ऐश्वर्य या फिर किसी भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। और पाठ करते वक्त शब्दों का उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और रुद्राक्ष की माला से ही जाप करना चाहिए। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो इसके लिए 41 दिनों तक सच्चे भाव से बजरंग बाण का पाठ करिए, वो सिद्ध हो जाएगा। आपकी जानकारी सुनकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। क्या आपने कभी एक ऐसी चमत्कारी भगवान विष्णु की प्रतिमा के बारे में सुना है जिसपे जब खोलता हुआ पानी चढ़ाया जाता है तो वो 1 सेकंड में, जी हाँ सिर्फ 1 सेकंड में ऊपर से नीचे जाते ही ठंडा हो जाता है। ये हैरान कर देने वाली प्रतिमा कर्नाटका के लक्ष्मी वेंकटेश्वर मंदिर में मौजूद है। 800 साल पुराने इस मंदिर में जब मूर्ति का जलाभिषेक खोलते हुए पानी से किया जाता है तो वो पानी मूर्ति के चरणों तक पहुँचते पहुँचते ठंडा हो जाता है। और अगर ठंडे पानी से मूर्ति का जलाभिषेक किया जाता है तो वो पैरों तक पहुँचते पहुँचते अपने आप से गर्म हो जाता है। वहीं अगर पानी मूर्ति के नाभि से नीचे चढ़ाया जाता है तो वो वैसे का वैसा ही रहता है। इस चमत्कार के चलते बड़े बड़े वैज्ञानिक भी ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर इस मूर्ति में ऐसी कौन सी शक्ति है जो खोलते हुए पानी को एकदम से 1 ही सेकंड में ठंडा कर देती है। जिसे विज्ञान नहीं समझ सकता ना, उसे ही चमत्कार कहते हैं। आपका इस चमत्कार के बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आप गौ माता को बहुत प्यार करते हैं तो आज की वीडियो आपको थोड़ी दुख दे सकती है, क्योंकि गाय की आंतों से विदेशों में टेनिस के रैकेट बनाए जा रहे हैं। ये जो मॉडर्न टेनिस रैकेट से बड़े बड़े खिलाड़ी टेनिस खेलते हैं, उसे बनाने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया जाता बल्कि गाय की आंतों का इस्तेमाल किया जाता है। टेनिस का इतिहास अगर देखा जाए तो साल 1875 में पहली बार भेड़ों की आंतों से टेनिस के रैकेट बनाए गए थे और बाद में साल 1960 आते आते गाय की आंतों के तारों का इस्तेमाल होने लगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक रैकेट के तार को बनाने के लिए 2 से 3 गाय के आंतों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज्यादातर प्लेयर्स आंतों के तार वाले रैकेट से खेलना पसंद करते हैं। उनके मुताबिक गाय की आंतों से बने टेनिस के रैकेट में सॉफ्टनेस ज्यादा होती है और इससे हाई इलास्टिसिटी भी मिलती है, जिससे खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस बूस्ट होता है और उन्हें खेलने में आसानी होती है। पर सिर्फ अपने मजे के लिए गाय माता की चमड़ी उधेड़ देना कहां तक जायज लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो।